नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अव्यय और निपात के बारे में। लेकिन उससे पहले इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अव्यय के बारे में। अव्यय को ही अविकारी शब्द के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अव्यय को जानने से पहले हमें विकारी और अविकारी शब्द को जानना होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विकारी शब्द पे। विकारी शब्द क्या होता है? तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, यह सभी जो है कि आपके विकारी शब्द हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे परिवर्तित होते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्रिया पर, तो हम कहें कि राम घर जाता है। उसके बाद हम लिखें कि सीता घर जाती है। अब देखिए ये राम जो है क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। लिंग क्या है? पुल्लिंग। तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्रिया लगी है, जाता, पुल्लिंग क्रिया भी लगी है। अब यहाँ पर सीता जो क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। तो जैसे यहाँ पर लिंग चेंज हुआ उसी प्रकार से यहाँ पर क्रिया भी चेंज हो गई, अर्थात अपना रूप बदल ली। उसी प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये सभी अपना लिंग, वचन और कारक के अनुरूप अपना रूप बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द क्या होता है? कि जो शब्द लिंग, वचन, काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है अव्यय। अगर हम अव्यय के प्रकार की बात करें तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो होता है यह भी 4 प्रकार का होता है: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण पर। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक, मतलब जिससे स्थान का बोध हो, और यह 2 प्रकार के होते हैं: स्थितिवाचक, जहाँ पर स्थिति की बोध हो, जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर। जैसे यहाँ पेन रखी हुई है, वहाँ किताब रखी हुई है, भीतर अनाज रखा हुआ है, बाहर गाय खड़ी है। तो यह स्थिति का बोध करा रहे हैं, तो ये स्थितिवाचक हो जाएंगे। दूसरा है दिशावाचक, जो दिशा का बोध कराएं, जैसे इधर, उधर, दाएं, बाएं। दूसरा इसके अंतर्गत आता है कालवाचक। कालवाचक 3 प्रकार के होते हैं: समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। समयवाचक का मतलब कि जो समय का बोध कराएं, जैसे आज, कल, अभी, तुरंत। अवधिवाचक जो अवधि का बोध कराएं, एक निश्चित अवधि का, निश्चित समय का बोध कराएं, जैसे रात भर। तो ये क्या एक अवधि का बोध करा रहे हैं, उसी भर, दिन भर, आजकल, नित्य, यह सभी अवधि का बोध करा रहे हैं। बारंबारतावाचक जो आवृत्ति का बोध कराएं, जैसे हर बार, कई बार, प्रतिदिन। तो ये क्या बार बार एक ही घटना जो घटित हो रही है, तो बारंबारता का जो बोध कराएं वह बारंबारतावाचक होते हैं। अब बात करते हैं परिमाणवाचक की। तो परिमाणवाचक के अंतर्गत आपका आता है
अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक और श्रेणी बोधक। अधिकता बोधक जो अधिक का बोध करा, जैसे बहुत, खूब, अत्यंत, अति। न्यूनता बोधक जो न्यून अर्थात कम का बोध करा, जैसे जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ। पर्याप्ति बोधक जो पर्याप्तता का बोध कराए, जैसे बस, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक। तुलना बोधक जो तुलना का बोध कराएं, कम, अधिक, इतना, उतना। श्रेणी बोधक जो श्रेणी का बोध कराएं, जैसे बारी बारी, तिल तिल और थोड़ा थोड़ा। उसके बाद इसमें आता है रीतिवाचक, जैसे ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव। ये सभी जो है कि रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं संबंध बोधक की। तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे वह दिन भर काम करता है। अब यहाँ पर जो ये भर आ रहा है, यह संबंध कर रहा है, किसमें? दिन और काम के बीच संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर संबंध बोधक हो जाएगा। जैसे मैं विद्यालय तक गया था, यहाँ पर जो तक आ रहा है यह संबंध का बोध करा रहा है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, यहाँ पर बिना जो है यह संबंध कर बोध करा रहा है, पानी और जीने के बीच संबंध का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर संबंध बोधक हो जाएगा। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 14 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानवाचक। इसके अंतर्गत जैसे जो स्थान का बोध कराए, आगे, पीछे, निकट, समीप, सामान, बाहर। दिशावाचक जो दिशा के रूप में आए और संबंध का बोध कराए, जैसे आसपास, ओर, तरफ, दायां, बायां। कालवाचक जो संबंध के रूप में काल आए, काल का बोध कराए, वहाँ पर कालवाचक संबंध, जैसे पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब, तक। साधनवाचक द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, मार्फत। उद्देश्यवाचक जो उद्देश्य का बोध कराए, जैसे लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त। व्यतिरेकवाचक अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित। विनिमयवाचक बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर। सादृश्यवाचक समान, तुल्य, बराबर, योग्य, तरह, सरीखा। विरोधवाचक जो विरोध का बोध कराए, जैसे विरोध, विरुद्ध, विपरीत, खिलाफ। साहचर्यवाचक जो साथ का बोध करे, जैसे साथ, संग, सहित, समेत। विषयवाचक संबंध, विषय, आश्रय, भरोसे। संग्रहवाचक लगभग, भर, मात्र, तक और अंतर्गत। तुलनावाचक जो तुलना का बोध करे, जैसे अपेक्षा, बनिस्बत, समक्ष, समान। कारणवाचक कारण, परेशानी, से, मारे, चलते। यह जो है कि सभी संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। संयोजक जो जोड़ने का काम करें, समुच्चय का मतलब ही होता है जोड़ने का काम, तो जो जोड़ने का काम करे संयोजक, जैसे और, व, एवं, तथा। विभाजक जो बांटने का काम करें, जैसे या, वा, अथवा, किवा, नहीं तो। विरोध दर्शक जैसे पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, बल्कि, वरन। परिमाण दर्शक जैसे इसलिए, अतः, अतएव। ये सभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। उसी प्रकार हम बात करें व्यधिकरण समुच्चय बोधक के, तो इसके भी 4 उपभेद होते हैं, जैसे कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक के अंतर्गत आता है क्योंकि, चूँकि, इसलिए कि। उद्देश्यवाचक के अंतर्गत कि, जो कि, ताकि। संकेतवाचक के अंतर्गत जो,
तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि और स्वरूपवाचक के अंतर्गत कि, जो, अर्थात, यानी। अब हम बात करते हैं निपात की। निपात क्या होता है? तो निपात शब्द का प्रयोग वाक्य में जोर या बल देने के लिए होता है। जैसे रमेश ने ही मुझे मारा, तो यहाँ पर जो ही आ रहा है यह जोर या बल देने का कार्य कर रहा है, अर्थात रमेश के अलावा और किसी ने नहीं मारा। तो यह जो है कि वाक्य में आकर बल या जोर देने का कार्य करते हैं। जैसे क्या सिर्फ वही एक अस्पताल है? तो यहाँ पर जो सिर्फ आया यह भी जोर या बल देने का कार्य कर रहा है, तो यह भी निपात है। निपात 9 प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। पहला होता है स्वीकृति बोधक, जिसके अंतर्गत हाँ, जी हाँ आते हैं। दूसरा होता है नकार बोधक, जी नहीं, नहीं आते हैं। तीसरा होता है निषेधात्मक, जिसके अंतर्गत मत आता है। प्रश्न बोधक, इसके अंतर्गत क्या आता है। विस्मयादि बोधक, जिसके अंतर्गत क्या और काश आता है। तुलना बोधक, जिसमें आता है सा। उसके बाद बात करें अवधारणा बोधक, तो ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। आदर बोधक, जी, और बल प्रदायक तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ और केवल। तो ये आज की क्लास में हम लोग बात किए अव्यय और निपात के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।